इस जूम मीटिंग में मैंने आपको व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के बीच के डिफरेंस को बताया है। व्हाट्सएप बिजनेस को आप अपने प्रोफेशनल में कैसे यूज कर सकते हैं वो बेहतर तरीका मैंने बताया है। ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कि जो भी बंदे हैं आप कह रहे हो, हाँ जी मैडम, हाँ जी सर। जो भी हम ये कर रहे हैं, आपने बताया था कि इसका पीडीएफ बना के और उसमें गूगल ड्राइव में डालना है। उसको आगे थोड़ा एक तो वो बता दो कि गूगल ड्राइव में इसको कैसे डालते हैं, तो ठीक सब है। सबको समझ आ जाएगा कि भाई कैसे इसको हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो अपना वो फिजिकल फोटोकॉपी रखने की किसी को जरूरत नहीं है। और आगे के वो बहुत यूजफुल होगा कि किसी को कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, किसी का पैन कार्ड चाहिए, किसी का आधार चाहिए, तो अगर हमारे पास पड़ा होगा तो दोबारा उसको लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी सर्विसिंग के लिए हमेशा जरूरत पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की। किसी का एड्रेस चेंज करना है, नॉमिनी चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए हमें उस टाइम। तो इसको कैसे संभाल के रखना है हमने गूगल ड्राइव में, एक तो वो सबको बता दो। और दूसरा एक ना, आज मैं का पेड प्रीमियम पेड स्टेटमेंट निकाल रहा था अपना। एजेंट जो हमारी ऐप है ना, इसमें एम पिन डाल के, उसमें वो आता ही नहीं है। चार इंफॉर्मेशन आ रही है, नाम और प्रीमियम। अब वो एक जो स्टेटमेंट फॉर्मेट में आज जो आता है हमारा सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, वो आ ही नहीं रहा। वो कैसे, आप या तो मेरे इसमें प्रॉब्लम है कुछ, नहीं, वो प्रॉब्लम अभी इसकी देखो ऐप में प्रॉब्लम है ना कुछ और इसमें। ऐप में प्रॉब्लम है। अभी कुछ डाटा भी ये गलत दिखला रहा है। मीटिंग है वहाँ पे। मैंने भी चेक करा है। हाँ, ये प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट अगर हमारे कस्टमर की 10 पॉलिसियां हैं तो यहाँ से निकालना तो बेकार है, तो 10 पेज निकलेंगे। एक भी नहीं निकल रहा। मैं तो एक भी निकाल के देख रहा था, उसकी दो ही है। मैंने कहा दो बार करके भेज दूंगा, लेकिन हाँ, वो उसका नहीं उसका निकला। उसका फिर वो देखो, मुझे पोर्टल खोलना पड़ेगा उसके लिए। उसका बेस्ट सॉल्यूशन है कस्टमर का यूजर आईडी पासवर्ड बना दो। हाँ, वो तो है। अगर उसका यूजर आईडी पासवर्ड है तो उसको बोलो ये ऑप्शन उसके पास भी है, वहां से दोनों पॉलिसी का इकट्ठा निकलेगा और प्रॉपर निकलता है। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। उसने बोला कि मेरे से नहीं निकल रहा। कुछ पोर्टल में लगता है दिक्कत है। मैं नहीं पोर्टल से नहीं, भी एक बार ट्राई करके वो देखता हूँ निकलेगा, आज। वो निकालना नहीं आ रहा। एजेंट पोर्टल में कुछ अलग ऑप्शन है और अच्छा। कस्टमर पोर्टल पे अलग ऑप्शन है। ओके। अभी मैं कस्टमर पोर्टल की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, टाइम मिलेगा मेरे को क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है। हम्म। कैसे चलाते हैं कस्टमर अपना यूजर आईडी कैसे बनाए, ये चीजें कैसे निकाले, जैसे एजेंट की बनाई है वो भी बना रहा हूँ। 2-3 दिन में वो भी आ जाएगी। हम्म। पर वो वीडियो मेरी जब आएगी आप लोगों को पता कैसे लगेगा? आप तो यूट्यूब में डाल रहे हो ना, इतनी अच्छी आपने डाली है वो। यूट्यूब में मैं डाल तो रहा हूँ, बट आपको कैसे पता लगेगा मैंने यूट्यूब पे डाल दी? आप बता देना ग्रुप में सबको, देख सर लेंगे। मैं एक एक को बतलाऊंगा कि मतलब नहीं, ग्रुप में डाल देना आप इसमें। जब भी आप कोई वीडियो देखते तरीका हो है ना सर, उसका तरीका है। हाँ, देखो अगर मैंने हाँ। अपना चैनल बनाया है, हम्म। आप उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे अगर, तो हाँ, मैं कुछ भी सब्सक्राइब चीज। हमने कर लिया। मैंने तो लाइक भी कर दिया था। मेरे ख्याल अपने आप आ जाएगा, जो भी डालोगे हमें सर उसका नोटिफिकेशन आ उस दिन जाएगा। 63 यूजर ने मीटिंग अटेंड करी थी, 3 को निकाल दो, बचे 60 बंदे। हाँ, आज भी मेरे सब्सक्रिप्शन में 45 है, उनमें से 24 मेरे घर के बंदे हैं या मेरे कस्टमर हैं। हाँ, हाँ। यानी 20 एजेंट नहीं। सब्सक्राइब तो मैं भी किया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने किया, किस मतलब ये बता रहा हूँ अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जो भी नए अपडेट्स होंगे ना, मैं एक को फोन करके तो बतलाऊंगा नहीं या ग्रुप में नहीं डालूंगा। ग्रुप में डालने से होगा कि यार ये अपनी ऐड कर रहा है। हाँ, नहीं, आप जैसे अब सब्सक्राइब। हम बात, एम जी देखो, जैसे अब हम बात कर रहे हैं ना, तो सबको एक बार पता चल जाए कि इसको हमने सब्सक्राइब हाँ, करना है। नंबर टू, उसको लाइक भी करना है ताकि उसको आपको फायदा हो उससे। नहीं तो ये मेरे को भी आपस फायदा में जो आप ही को होगा, है। जितनी वो वीडियो पॉपुलर होगी उतनी वो जाएगी। लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता अभी, वो मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है। हाँ, वो भी बता दो आप आज, बता हाँ, दो। वो भी मैं वीडियो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल। अगर एक किसी बात और सुने हैं। का। हाँ अरे संजय जी बोलो। अरे मेरा तो सॉफ्टवेयर वाला भी पासवर्ड खराब हो गया। मैं अच्छा देखो, सबकी है इसके ना अपडेट बहुत कर रहा सारी। था ना। किसी की कुछ क्वारी होगी, किसी की कुछ क्वारी होगी, सारी चीजें। अभी ये देखो टाइम भी हो गया हमारा, 23 मिनट हो गए हैं। मेरे पे सिखाने के लिए 100 घंटे हैं और सबके पास अलग अलग भी हैं। चलो अपना टॉपिक पे हो पहले, ठीक है सबसे ना, पहले तो जो मैं करो सबसे करो पहले कोई आपको बात नहीं, सिखा करो रहा कोई हूँ। बात अनम्यूट कर उनको भी अपने आप को अनम्यूट कर लो सर। हाँ, ठीक संजय जी, ठीक। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले तो मैं सब्सक्राइब करना बतला रहा हूँ, इनको नहीं आता है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें। और जो टेलीग्राम की मेरी वीडियो थी उसको पूरा देखें। उसमें कई सारी चीजें, मुझे पता है भी कई लोगों को कई सारी चीजें नहीं आती है। सबसे पहली चीज, अभी चैट मैसेज में सारे जने लिखेंगे भी कि कौन दोनों ग्रुप में जुड़ा हुआ है सर के टेलीग्राम के।
अपना नाम लिखें या एजेंसी कोड लिखें और आगे लिखें 2, और जो एक ग्रुप में जुड़ा है लिखें 1। सिर्फ इतना चैट बॉक्स में डाल दें। मैं इतनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। म्यूट अनम्यूट किसी को नहीं करना, मेरी स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन की परमिशन। मेरी स्क्रीन दिख गई होगी। देखो जो भी लिंक भेजा है सर ने, टेलीग्राम के थ्रू भेजा या व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, ये आ रहा है जूम टेलीग्राम सेशन पार्ट 3। अब क्या कर रहे हैं सभी, यहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वीडियो यहीं रन कर जाती है। देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन आया ही नहीं, लोगों ने यहाँ से वीडियो देखी, उन्हें पता ही नहीं कि यूट्यूब पे और कहाँ जाना है। तो ये वीडियो यहाँ से नहीं चलानी है, यहाँ से चलानी है। देख लो सबसे पहले उसमें यूट्यूब पर देखो नीचे लिंक आ रहा है, मैं उस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा, माउस से मैं दिखला रहा हूँ। इस पे क्लिक करा, ऐसे आपका यूट्यूब का पेज खुलेगा और यहाँ देखो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। अभी आपको यहाँ दिख रहे होंगे मेरे टोटल 46 सब्सक्राइबर हैं। तो ये सब्सक्राइब पे क्लिक करना है आपने। ये अनसब्सक्राइब के लिए आ रहा है अभी मेरे को, देखो यहाँ रेड कलर से आ रहा होगा, रेड कलर से आ रहा है, इट्स मींस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, सब्सक्राइब पे क्लिक करते के साथ ही देखो एक बेल आइकॉन आ रहा है। आप अगर वो बेल आइकॉन दबा दोगे तो मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप आ जाएगा। बेल आइकॉन नहीं दबाओगे तो नहीं आएगा। इसका आपको फायदा क्या मिलेगा, आप मेरे अलावा कोई और चैनल भी अगर आप उसको फॉलो करते हो तो उसको सब्सक्राइब करोगे और वो करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो उसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे हिमांशु जोशी है, उसको अगर आप फॉलो करते हो, और भी कहीं है जिसको भी करते हो, तो ये अगर सब्सक्राइब, पता है कि व्हाट्सएप पे लिंक आया, आपने वहीं चलाई वीडियो, वो चल गई। तो ये सब्सक्राइब करने का तरीका है, चॉइस आपकी है सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता लग गया होगा यूट्यूब को कैसे सब्सक्राइब करते हैं। 1 मिनट में होल्ड करूंगा। इसमें आवाज आ रही है मेरे को रिकॉर्डिंग की? तो आपके फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है? आपने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग चला? अच्छा, अब आसाराम जी लिख रहे हैं वो एक टेलीग्राम में है, जो 2 पे लिख रहे हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे चैट मैसेज पढ़ रहा हूँ। आसाराम जी, हेमचंद जी, सर आप ना वो टॉपिक पे आ जाओ। टॉपिक पे भी आ रहा हूँ सर। सर आपके टेलीग्राम के देखो 2 ग्रुप हैं, जो मैंने टेलीग्राम सिखाया, बट लोगों को पता ही नहीं कैसे ग्रुप में जुड़ना है। ये चीज है ना, देखो अब अभी भी इसमें कितने बंदे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अभी उन्हें चैटिंग करनी नहीं आ रही, क्योंकि देखो यही तो डिजिटलाइजेशन है। अभी हमारे पास बंदे हैं 59, और जो चैटिंग पे मैसेज डाला है, आई थिंक वो डाला है 20 एक बंदों ने डाला है, बस 10 बंदों ने डाला, उनमें से एक है, बाकी किसी ने मैसेज नहीं डाला, या तो उन्हें डालना नहीं आ रहा। तो जब भी हम आवाज खोलेंगे तब पूछ लेंगे उनको। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ व्हाट्सएप नॉर्मल और व्हाट्सएप बिजनेस। ये देखो मेरी स्क्रीन पे 2 आइकॉन दिख रहे होंगे, सबसे नीचे बिजनेस वाले पे बी लिखा हुआ आता है और नॉर्मल पे व्हाट्सएप आता है। मोस्टली लोगों के पास ये व्हाट्सएप ही चल रहा होगा, बिजनेस नहीं चल रहा। तो एक फोन पे दोनों व्हाट्सएप आप चला सकते हो। रिक्वायरमेंट है दोनों के मोबाइल नंबर अलग अलग होंगे। प्ले स्टोर से ये डाउनलोड हो जाता है इजीली। नॉर्मल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप में डिफरेंस क्या है? मैंने अपना बिजनेस वाला व्हाट्सएप खोला है, ऊपर व्हाट्सएप बिजनेस लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसमें कुछ फीचर हैं जो एक्स्ट्रा हैं।
ये कहां से खुलेगा? देखो टॉप पे राइट हैंड साइड पे 3 बिंदी आ रही है, 3 बिंदी पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ रहा है बिजनेस टूल। ये बिजनेस टूल आपको नॉर्मल में नहीं मिलेगा, नॉर्मल व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये बिजनेस कैटेगरी के लिए बना है। आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं बतला रहा हूँ अभी। इसमें एक ऑप्शन और आ रही है साथ में नीचे, लेबल, जो आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। इन लेबल का क्या यूज है वो भी अभी आपको बतला रहा हूँ। तो ये 2 फीचर हैं ऐसे जो आपके नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलेगी। बट अभी चलते हैं बिजनेस टूल्स पे। बिजनेस टूल पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी अगर आप व्हाट्सएप पे आगे आपकी प्रोफाइल चेक करेगा तो वो बिजनेस प्रोफाइल में आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, देखो मेरा विजिटिंग कार्ड लगा हुआ है, उस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं क्या सर्विस देता हूँ वो सारी सर्विस आ रही है इसमें। ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू LIC, मेडिक्लेम हेल्थ, क्या काम कर रहा हूँ, अवर एडिशनल LIC सर्विसेज, किस किस कंपनी में कर रहा हूँ, एड्रेस आ रहा है, टाइम आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, मेरी वेबसाइट आ रही है। अगर कोई अदर वेबसाइट है, मतलब देखो वो ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे आप नहीं डाल सकते। तो अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस में अपना अकाउंट खोलेंगे तो इतनी सारी चीजें डालोगे और ये जो भी व्हाट्सएप पे आपको देख रहा है वो यहाँ से डिटेल देख सकता है। बिजनेस के बाद है एक इसमें आ रहा है, देखो बिजनेस टूल में कैटलॉग। आपको दिक्कत आती होगी कि कोई आपके पास पंपलेट आया है LIC के किसी प्लान का, वो डालना है। अब वो किसी न किसी ग्रुप में पड़ा है, वहां से फॉरवर्ड करते हो या तो, या गैलरी में जाके करते हो। यहाँ देखो क्या फायदा है कैटलॉग का। देखो मैंने कैटलॉग पे अपना एक विजिटिंग कार्ड बना रखा है। जिस टाइम मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ कैटेगरी को, मैं टेलीग्राम यूज कर रहा हूँ आजकल। इसको इसमें जो भी हमारे प्लान है उसको यहाँ डाल रखा है मैंने। जो प्लान डेली रूटीन में फॉरवर्ड होते हैं, बार बार कोई कस्टमर मांग रहा है, उसको यहाँ डाल दिया आपने कैटेगरी में। कैटेगरी में डालना कैसे है ये भी सिखा रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ है ऐड न्यू आइटम, इस पे क्लिक करना है। यहाँ ही आपने इमेज डालनी है, कोई भी इमेज आपको गैलरी से मिलेगी। सिलेक्ट कर ली मैंने एक इमेज। आप एक से ज्यादा भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे हमारा जीवन उमंग प्लान है, उसकी 2-3 वीडियो, आपकी 2-3 इमेजेस हैं, इसमें PDF फाइल नहीं डलेगी, ओनली इमेजेस डलेगी। वो इमेजेस आप डाल सकते हो, आइटम का नाम डाल सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट का नाम है, जैसे आपको मेंटेन करना है। इसका प्राइस डाल सकते हो, तो प्राइस तो हमारा कुछ है नहीं, उसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। इसमें मोर फील्ड है, और कोई फील्ड है, उसका आइटम कोड, जैसा आइटम कोड में आप प्लान नंबर डाल सकते हो। लिंक बनाना है वेबसाइट पे, अगर इसका लिंक बना हुआ है, जैसे वेबसाइट पे इसके प्लान के बारे का लिंक अगर डाल दोगे तो डायरेक्ट इस प्लान को खुल जाएगा। वो लिंक आप यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। कंपलसरी नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है। और इसको आपने सेव, ले लो यार उधर से। ऊपर से सेव कर लेना है। ये आपका सेव हो गया LIC के नाम से। अब इसको भेजना कैसे है कस्टमर को? यहाँ बनाने से आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? बिजनेस टूल आपको पता लग गया, कैटलॉग आपको पता लग गया। अब मैं इसमें आपको भेज के दिखला रहा हूँ। व्हाट्सएप में एक फीचर हो रहा है कि जब हम मैसेज टाइप करते हैं तो यहाँ से तो टाइपिंग करके जो भी मैसेज टाइप करना वो जाता है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता है। ये देखो ये आइकॉन आ रहा है कैमरे के साथ, मेरा माउस नहीं दिखेगा। फाइल अटैचमेंट का। यहाँ से हम क्या क्या चीज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई भी कैमरे से कोई फोटो खींच के भेज सकते हैं जैसे हम भेजते हैं, या कोई कस्टमर हमें भेजता है। गैलरी में जो पिक्चर है वहां से यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं अपनी। यहाँ आ रहा है कैटलॉग, अभी कैटलॉग बतला रहा हूँ। यहाँ से 2 चीजें और भेज सकते हैं,
अपनी लोकेशन, कई बार मंगाते हैं ना कस्टमर के घर जाना है, अपनी लोकेशन सेंड कर दो। ये कई जनों को आता नहीं है, अभी कई एजेंटों को भी नहीं आता। इस लोकेशन में भी दो चीजें हैं, एक है लाइव लोकेशन और एक है करंट लोकेशन। दोनों का डिफरेंस है। लाइव लोकेशन का मतलब है, सपोज हम दो बंदे, हमें एक ग्रुप जा रहा है 10 गाड़ियों में, 40 बंदे हैं, 4-4 करके गाड़ियों में बैठे हैं। तो जो सबसे आगे जा रहा है, अगर वो शेयर लाइव लोकेशन कर देगा सबके लिए, रास्ता उसे पता है सबसे आगे वाले को, तो उसकी गाड़ी जैसे जैसे जा रही है, क्योंकि रन कर रही है गाड़ी, तो पीछे वाले उसको फॉलो करते रहेंगे, उसकी लोकेशन चेंज होती रहेगी, वो बताएगा इतने डिस्टेंस पे गाड़ी है, आगे से इधर से जा रही है। तो ये तो मतलब हो गया लाइव लोकेशन। और ये आपने तभी करनी है कि जब आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका डिफरेंस अभी मेरे ख्याल से कईयों को नहीं पता होगा। कई जने किसी को बोले उठा के लाइव लोकेशन भेज दी, बट वो लोकेशन पे फिर वो पहुंच ही नहीं पाते। एक है करंट लोकेशन। करंट लोकेशन फिक्स रहेगी, आपने अपनी घर की लोकेशन भेजनी है, देखो ये नीचे आ रहे हैं, पर्टिकुलर जो लोकेशन हम यूज करते हैं वो हो गई। तो करंट लोकेशन भेजोगे तो करंट लोकेशन जाएगी। जैसे मैं अभी करंट लोकेशन भेजता हूँ, तो ये मेरे घर की लोकेशन आ रही है अभी। और लाइव लोकेशन भेजूंगा तो वो अभी रन नहीं करेगी प्रॉपर, क्योंकि मैं एक ही जगह हूँ। तो ये होगी लोकेशन। एक है कॉन्टेक्ट। यहां से आप अपने, कोई कस्टमर आपसे कॉन्टेक्ट पूछता है कि किसी का कॉन्टेक्ट भेजना है, जैसे भरत सर से मैंने कहा सर इस एजेंट का कॉन्टेक्ट भेज दो, मेरे पास नंबर नहीं है। या आपने किसी फैमिली मेंबर को, अपने किसी फैमिली मेंबर का या किसी का रेफरेंस कोई दे रहा है, तो उसका कॉन्टेक्ट भेजना है, तो यहाँ से कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करके आप उसका कॉन्टेक्ट भेज सकते हैं। ये आया कैटलॉग, जो बिजनेस का मेन है। ये आपको ना फीचर्स, कैटलॉग के अलावा जितने भी ये फीचर्स हैं, ये आपको नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी मिलेंगे। कैटलॉग एक फीचर है जो बिजनेस वाले को ही मिलेगा। जो हमने वहाँ कैटलॉग बनाए थे ऊपर बिजनेस टूल में जाके, वो सारे कैटलॉग आ गए। किसी को मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भेजना है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और भेज देता हूँ, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता गैलरी के अंदर जाके। जो भी आपने कैटलॉग में डाला है, किसी किसी ने कोई प्लान भेजना है, कुछ भेजना है, यहाँ अनलिमिटेड है, आप जितने मर्जी बना सकते हो गैलरी। बट सिर्फ कंडीशन एक ही है कि यहाँ पे सेव जेपीजी फाइल ही होगी, यानी कोई भी इमेजेस ही होगी सेव। तो कैटलॉग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस में। कैटलॉग के बाद देखो, अभी आपके पास किसी कस्टमर को आप अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो कई बार आपको रिपीट में ना मैसेज आया होगा इमीडिएट, हेलो हाय, या उसने अपने बिजनेस का एड्रेस डाल रहा होगा, या कह रहा होगा कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ, या थैंक्स फॉर मैसेज, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ ये मैसेज यहाँ से डलते हैं, अवे मैसेज से। ये जैसे मैंने डाल रखा था, कोई भी मुझे मैसेज करेगा तो उसको ये मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं है। तो आपका कोई भी कस्टमर अगर आपको मैसेज करता है तो उसको ये रिप्लाई जाएगा। ये मैंने हटाया क्यों? क्योंकि इसका क्या हो रहा था, कस्टमर मैसेज भेज रहा था, ऑटोमेटिकली इसको बार बार जा रहा था, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन ज्यादा है। और इस मैसेज की एक कंडीशन और है, अगर आपसे किसी कस्टमर से डेली कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको नहीं जाएगा, उसको फर्स्ट टाइम जाएगा। उसके 7 दिन तक अगर जिस कस्टमर से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उसके बाद जाएगा। इसमें सेटिंग भी आ रही है, नीचे देखेंगे तो एक सेटिंग आ रही है, सेंड टू एवरीवन, ऑलवेज सेंड टू एवरीवन। ये मैंने इसको यहाँ से डिसेबल कर रखा है, किसी को ना जाए। ये मैंने ऊपर से इसको अनेबल कर दिया। यहाँ इसकी सेटिंग है कि ये किस किस को जाए मैसेज, मतलब कोई ऐसा नया कस्टमर को जाए कि जो जिसका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो उसको जाएगा। उसके लिए नीचे वाली सेटिंग ले लेंगे, एवरीवन ले। कंटिन्यू करते हैं हम। अब मैं अवे मैसेज बता रहा था। अवे मैसेज मींस व्हाट्सएप पे आपको कोई भी मैसेज करे तो उसको एक ऑटोमेटिकली रिप्लाई मैसेज चला जाए, ठीक है ना। उसकी कंडीशन है एवरीवन, सबको जाए। आपकी एड्रेस बुक में जिसका नाम स्टोर नहीं है उसको जाए, या आप चाहते हो कि इनको ना जाए उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और ओनली सेंड टू, जब मैसेज आए तब जाए। तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है ओनली सेंड टू, क्योंकि हमें नहीं पता कब मैसेज आ रहा है कब नहीं आ रहा, तो बार बार हमें ओके करना पड़ेगा।
और नहीं, एक ये तो कंडीशन, ये ना हेम जी, ये ना बेहतर है। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एवरीवन नॉट इन एड्रेस बुक। जब भी कोई आदमी नया हमारे साथ जुड़ता है, नया भी कोई भी आदमी बंदा कॉल करता है, उसको जरूर जाना चाहिए। जो सेव नहीं है हमारा, जो पहले से कॉन्टेक्ट सेव नहीं है ना, उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये। उसके लिए भी है सर, मतलब ऐसे बंदे जो हमें व्हाट्सएप डेली नहीं करते हैं तो 7 दिन के बाद उनको भी जाता है। तो जिसको भी नया यूज है, क्योंकि मैंने यूज करा, मेरा एक्सपीरियंस रहा तो मैंने बंद कर दिया। या मैं इसको देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं इसको किस दिन खोलता हूँ? दिवाली वाले दिन, न्यू ईयर वाले दिन और होली वाले दिन सब लोग मैसेज करते हैं, मेरी तरफ से उनको थैंक्स चला जाता है। जो मुझे मैसेज कर रहा है उसको चला जाता है, बाकी को मैं किसी को नहीं करता। उस दिन इसको मैं खोल लेता हूँ। सारे जने डिस्टर्ब होते हैं, फिर हमें इग्नोर करना चालू करते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। आगे अबे मैसेज के अलावा इसमें आ रहा है ग्रीटिंग मैसेज। इसको भी ऐसे अनेबल कर सकते हैं, अबे मैसेज की तरह काम करेगा। तो मैंने ये भी करा था कि किसी को भी मैसेज आए, ये नंबर्स पे करा था, देखो उसके बाद मैंने अभी तक नहीं करा, और इसमें नीचे डिटेल जाती है मेरी। सेम है, करना आपको पड़ेगा। मैसेज आपको टाइप करना है, क्विक रिप्लाई है ये। क्विक रिप्लाई में मतलब ये आप जब मैसेज कर रहे हैं ना, तो वहीं पर कोई कोडिंग है इसकी, ऐसे ये यहाँ पे आप डाल सकते हो प्लस करके मैसेज, इसका शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे आपने थैंक्स लिखना है, वेलकम लिखना है, तो यहाँ जो जो मैसेज लिख दोगे वो शॉर्टकट हो जाएगा, और शॉर्टकट चलेगा बैकवर्ड स्लैश से। अभी जैसे कोई नया प्लान आया, न्यू प्लान, और आपने यहाँ उसका मैसेज डाल दिया, तो कोई किसी पर्टिकुलर कस्टमर को भेजना है, मैसेज टाइप कर रहे हो, तो बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे और न्यू लिख देंगे यहाँ, और यहाँ कोई भी प्लान की डिटेल लिख देंगे। तो यूज आपको अपने हिसाब से करना है, इसका यूज कहाँ पे और कैसे बैठ सकता है। कीवर्ड ऑप्शनल है, सेव करेंगे। ऐसे आप जितने मर्जी मैसेज स्टोर कर सकते हो। किसी को मैसेज भेजना है, यहाँ बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे। देखो आ गया बैकवर्ड स्लैश लगाते ही। जितने भी आपने मैसेज, आपको वर्ड भी याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपने मैसेज लगा रखे हैं ये शॉर्टकट की। क्विक मैसेज मतलब क्विक रिप्लाई करना है, फटाफट लिखने में टाइम नहीं लगाया। कैटलॉग में अगर कोई चीज डाली है, न्यू प्लान पे क्लिक करा, एंटर मारा, उसको चला गया। जो भी डिटेल, मैंने डिटेल नहीं डाली थी इसलिए नहीं गया। तो ये क्विक रिप्लाई है। इसके बाद इसका एक कैटलॉग के बाद सबसे बढ़िया फीचर लेवल चैट, इसका भी बहुत बढ़िया यूज है। और इसको यूज हम ना, हम हर बिजनेसमैन अपनी कैटेगरी के हिसाब से यूज कर सकता है। यहाँ एजेंट अपनी कैटेगरी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं तो आपको अपना बतला रहा हूँ, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ ये लेवल बन जाते हैं। अभी मैंने इसको फॉलो करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब से टेलीग्राम चला रहा हूँ, जब से सारा फॉलो टेलीग्राम पे चला गया है। कोई भी कस्टमर मुझे मैसेज करता था तो मुझे नहीं पता लग रहा था कि ये मेरी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में है या नहीं है, या मोटर का कस्टमर है, या मैंने इसको सर्विस देनी है। मैंने यहाँ पे ना पहले कुछ लेवल बना लिया अपने। कस्टमर ये न्यू मोटर का है, कोई मोटर की क्वारी कर रहा है, ये कस्टमर LIC का है। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप में इस टाइम 2200 कॉन्टेक्ट था, तो मुझे ढूंढना पड़ता था कौन से कस्टमर है। या इसका एक यूज और था, जैसे देखो इस, हम फर्स्ट स्क्रीन पे आ गए, 3 डॉट पे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे भी पूछ रहा है लेवल। यहाँ आ रहा है, देखो मैंने एक बना रखा स्लोगन। जैसे सर कोई मैसेज डालते थे तो उसका किसी से रिलेशन होता था, तो मैं उसको वो नाम दे दिया जैसे स्लोगन। या LIC से रिलेटेड कोई वीडियो डाली, अब उस वीडियो में जाने में तो टाइम लगता था ना स्क्रॉल बार से ढूंढने में, तो उसको लेवल दे दिया हमने। LIC वीडियो पे क्लिक करा, ये LIC की वीडियो है। अब देखो फोन में पता नहीं किसने भेजी थी और कहाँ थी, भेजी सर ने सारी। LIC भरतलाल 15/6/2020 को भेजी है वीडियो। अब ये वीडियो रन करनी तो मैं यहाँ से रन कर सकता था। अब ये लगाते कैसे हैं लेवल, ये तो आ गया सर्चिंग। ऐसे आप लेवल अनलिमिटेड बना सकते हो। यहाँ पे एक लेवल मैंने बना रखा था, लैप्स LIC कस्टमर। जो भी मेरे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट थे तो उनको मैंने लेवल डिसाइड कर दिया लैप्स। अगर उनका कभी कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया था तो पता लग जाता, तो मैं उसको रिमाइंडर दे देता था, भाई आपकी पॉलिसी लैप्स है, और उसका प्रीमियम निकाला और भेज दिया।
बट ये पता कैसे लगेगा, ये डालेंगे कैसे, ये लेवल सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये आपको करना है। मेन स्क्रीन पे यहाँ पर आ गए। सर मोस्टली मैसेज भेज रहे हैं हमें, जैसे ये भेजा, मैं एक कनेक्चर भेजा, ये इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर 3 डॉट पे जाएंगे, हरा लेवल मैसेज, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लेवल खुल जाएंगे हमारे। आपको जोन से लेवल पर डालना है उस लेवल पे इसको डाल सकते हो। जैसे पीडीएफ प्लान मेडिकल, इस पर टिक कर दिया और सेव, ये हमारा लेवल डिसाइड हो गया। ऐसे ही कोई कस्टमर है, जैसे ये कस्टमर है उमेश कारपेंटर, इसकी पॉलिसी लैप्स पड़ी है, मतलब पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट को आपने लेबल देना है, तो यहीं पे इसको क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, ऊपर आ रहा है ये 3 डॉट से नहीं आएगा, ये आ रहा है ऊपर, देखो यहाँ ये लेवल का आइकॉन आ रहा है, जहाँ 1 लिखा है, ये पिन का मैसेज आ रहा है, इसके साथ में लेवल आ गया। और यहाँ से मैंने इसको डिसाइड कर दिया, मेरा ये कस्टमर जो है लैप्स पॉलिसी में है। लैप्स कस्टमर सेव, मैंने ये लिस्ट देखनी है अपनी, मेरी फोन पे लिस्ट बन गई, मैं लेवल पे आया, लैप्स कस्टमर पे गया कि कौन कौन से कस्टमर लैप्स है, उनको अगर रिमाइंडर देना है मैंने, वो सारे कस्टमर आ गए जिनकी पॉलिसियां लैप्स है। ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं है। अभी मैंने इसको दूसरा तरीका कर रखा है लैप्स का ना, या व्हाट्सएप पे मैंने इनको कॉन्टेक्ट में दे दिया L2। L2 का मतलब है मेरे कस्टमर की पॉलिसी लैप्स है, कॉन्टेक्ट से ही पता लग जाता है मेरे को। तो ये व्हाट्सएप बिजनेस का तो यूज है, जैसे जैसे आप मेंटेन करोगे, ये लेवल का यूज है। व्हाट्सएप वेब सबको पता होगा, ये नॉर्मल व्हाट्सएप में भी है और ये आपका व्हाट्सएप बिजनेस में भी है। अपनी इसकी लैपटॉप जो मोबाइल पे आपका व्हाट्सएप है, ये आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आ जाता है एज इट इज। व्हाट्सएप पे हम स्कैन करेंगे तो अगर ये नहीं आता है, किसी को पूछना है, जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें बतला देंगे। वैसे मेरे ख्याल से ये मैसेज आता होगा। एक है इसमें फीचर स्टार्ट मैसेज, ये नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी है। जिन मैसेज को हमने हाईलाइट करना है, मतलब कि कई सारे मैसेज आते हैं, उनको हाईलाइट करना है, तो मैं उनको वहां पे स्टार्स दे देते हैं। स्टार देना कैसे है, मोस्टली सर के मैसेज पे ही देता हूं मैं, किसी भी मैसेज पे दे दिया। जैसे ये जूम मीटिंग के इस पे दे दिया हमने स्टार, इस पे नहीं आ रहा, मैसेज पे आएगा, ये इस पे नहीं आएगा वीडियो पे। वही काम है। जैसे जूम मीटिंग आ रहा है, समझो कोई और मैसेज है, इस पे स्टार लगा दिया, ये 3 डॉट ऊपर जाएंगे, इस पे स्टार लगा देंगे तो ये स्टार आ जाएगा। और ये स्टार मैसेज फिर हम मेन स्क्रीन पर आएंगे, तो जो जो मैसेज ऐसे जरूरी मैसेज है, पता नहीं कौन से व्हाट्सएप पे ऐसे आए थे, तो फटाफट ढूंढने हो, तो ये उसका तरीका है। स्टार मैसेज पे क्लिक करेंगे, वो मैसेज आपको दिख जाएंगे, स्टार मैसेज सारे। स्टार, ये सेटिंग है, सेटिंग सबको पता होगी। व्हाट्सएप नॉर्मल में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, हैंड रेज करेंगे, एक एक करके मैं उसके क्वेश्चन के आंसर के जवाब दूंगा। अभी हैंड रेज नहीं आया किसी का भी। आवाज आ रही है मेरी सबको? सर आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही। तो बाकी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, इसमें सबको पता लग गया व्हाट्सएप बिजनेस और नॉर्मल में क्या डिफरेंस है। स्क्रीन हटा लो ना, चलो स्क्रीन शेयर में हटा लेता हूँ। तुमको नहीं आता तो वीडियो दिखती है ना। जा रही है, नहीं जा रही, दोबारा करो। जा रही है मेरी आवाज? नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है। अरे सर से मेरी बात हो रही है, जा रही है ना? जा रही है। दोबारा कर रहा हूँ। इसकी खुल गई होगी तो इससे जा रही होगी। आज तो अनम्यूट कर। अभी आओ।
हैंड रेज दे किसी का आया। हाँ, ये आ रहे हैं अनुराग सिंह जी, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनुराग जी अनम्यूट करो अपने आप को। जी सर। बताइए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है सर, मैं चेक कर रहा था कि हो क्यों नहीं रहा है ये। आपका क्या? आवाज भी थोड़ा सा कट कट के आ रहा था। वो तो बाकी देखो करीब किसी ने करीब लिखा तो नहीं। सर देखो एक चीज देखो, ये भी एक डिजिटल का पार्ट है। मैं आज जूम पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, या सर जूम पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अगर आपको कोई चीज जूम पे भी नहीं आ रही है, आज आप अपने कस्टमर के पास नहीं जा पा रहे हो, अगर उसको जूम से ट्रेनिंग दोगे, आपको आती नहीं ट्रेनिंग, तो कैसे दोगे? अगर सामने वाले की आवाज नहीं आ रही या उसकी आवाज कट रही है, तो चैट मैसेज दे रखा है ना। मैंने तो आपकी आवाज म्यूट कर रखी है, तो चैट मैसेज किस लिए है? आप चैटिंग में डालो, मैं पढ़ रहा हूँ किसका क्या जवाब आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। ये जूम को भी चलाना सीखना है आपने। देखो किसी ने नहीं बोला कि क्या सीखना है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप बोलोगे तो वो सिखाएंगे ना। ठीक है विजेंद्र जी। अब मैं वर्मा जी अनम्यूट करो। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। हाँ जी हाँ, वर्मा जी। इसमें एक बात बताओ, जैसे हमने बिजनेस से व्हाट्सएप अपना डाउनलोड कर लिया हमने अपने फोन पे। हाँ, तो अब क्लाइंटों ने तो नहीं कर रखा ये, तो तो नॉर्मल उसके क्लाइंटों ऊपर से कोई जाएगा ना, मतलब। क्लाइंट से नहीं। बिजनेस का पर्पस क्या है कि आप बिजनेस में हो, तो उसमें देखो आपको ऑप्शन खुली है। कैटेगरी हम्म वाइज आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। आप हम्म, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। व्हाट्सएप पे तो सिर्फ आपका नाम जाता है, ठीक यहाँ है। आपकी पूरी बिजनेस की प्रोफाइल जा रही है। आप क्या हम्म। काम करते हो, क्या टाइमिंग है आपके काम करने की। नहीं, इसमें थोड़ा एक मेरे को ये कंफ्यूजन था कि अगर हम बिजनेस वाले से मैसेज करेंगे तो ये वाला मैसेज जाएगा, और नॉर्मल से करेंगे तो नॉर्मल वाला जाएगा। नहीं नहीं इतना ही फर्क है ना बस। नहीं नहीं, इतना फर्क नहीं है। आप हाँ, मैसेज किसी को भी कर सकते हो। हाँ, सामने वाले पे अगर बिजनेस व्हाट्सएप है तो बिजनेस वाले पे जाएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल जाएगा। ये ओके। आपकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। जिसने बिजनेस में अपने को आपको रजिस्टर कर रखा है, उसको ये हम्म, फैसिलिटी मिलेंगी, जिसने नहीं कर रखा उसको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नहीं अरे अच्छा, हेमचंद, मेरा भी एक उसको सवाल है जाएगा भाई। ही नहीं इसका मतलब। सर आपका भी ले रहे हैं, हैंड करो। मैं 100 देता हूँ यार, क्या बात कर दी है लोग। अच्छा, उसको मतलब जिसके पास बिजनेस का नहीं है उसको नहीं जाएगा ये, अगर मैं नहीं नहीं, बिजनेस उसको वाले से करता हूँ। मैसेज जाएगा, उसको मैसेज जाएगा। वो ओके। अपने आप को कैटेगराइज नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैसेज भेजने में कोई डिफरेंस नहीं है। मैसेज, अब मैसेज भेजने का तरीका कि आपने फटाफट एक कैटलॉग भेजनी है अपनी। ठीक है। कस्टमर ने कहा 945 का प्लान भेज दो, आपने 3-4 जेपीजी भेज दी, हाँ तो ढूंढने हाँ। में टाइम लगेगा ना आपको। तो हम्म। आपने वो कैटेगरी को या तो लेबल कर दिया है या ठीक है कैटलॉग में डाल दिया है, ठीक है ठीक है। और वहां से सिलेक्ट करके भेज दिया। ओके ओके। ठीक है ना। सामने वाले पे कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक ठीक। सर ठीक मैं है भाई, थैंक यू। भरत जी का सवाल ले रहा हूँ सबसे पहले। बोलो भरत जी। मैं देखो अभी गाड़ी में हूँ, अंधेरे में बैठा हूँ। ठीक अच्छा, है। कोई दिक्कत। हाँ, मैं जहाँ पे फंक्शन में आया हूँ, मैं उससे काफी 1 किलोमीटर पहले रुक गया, क्योंकि ठीक है। वहां पे आवाज बहुत ज्यादा, शोर बहुत ज्यादा, तो वापस आ गया था। अच्छा अच्छा सर। मेरा सवाल ये था कि मैं ऑलरेडी, मान लीजिए, ये सबका सवाल होगा, लोग बोलते नहीं है, दिक्कत ये है। मैं पहले से एक नॉर्मल व्हाट्सएप पे अपने जो पुराने नंबर पे मैंने कर रखा है। ठीक अब है। मैंने नया 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 जो व्हाट्सएप है बिजनेस, वो मैंने एक नया नंबर, जो दूसरा नंबर है, उसके साथ में कर लिया। बट हम्म मुझे तो जितने मैक्सिमम लोग जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं, वो मुझे पुराने नंबर से जानते हैं। तो हम्म मैं पुराने नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस कैसे चला सकता हूँ, वो चीज बताओ आप। सर वो उसको चीज है कैसे करना टेक्निकल। है? वो चीज है टेक्निकल सर। उसकी सेटिंग बहुत बड़ी है। मतलब वो अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको वैसे बतला दूं कि इस पे करके दिखला दूं तो नहीं होगी। बट वो वो टेक्निकल। संभव है ना। हाँ वो संभव है सर, मैंने भी ऐसे ही किया था, बट उसका संभव क्या, वो आप अभी भी कर सकते हो। बट अगर किसी ने भी मेरा ऐसे किया मेरा कि, सवाल उठाने, इसलिए मैंने सवाल ये उठाया सर ये कि सवाल आपने नहीं उठाया था, ये मैंने आपको बताया था पर लास्ट मीटिंग में आपने पूछा था मुझसे, तो नहीं, मैंने तभी कहा तो था मैं आपने गलत गलत नंबर पर रजिस्टर्ड कर लिया अपने आप उठाया को। ना, हमने जानबूझ के सवाल उठाया कि हाँ। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका मेन नंबर जो है, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने मेन नंबर से ही व्हाट्सएप बिजनेस को चलाएं। मेन नंबर ऐसा नहीं कि कोई भी नया नंबर लेके उसे चालू कर दिया, क्योंकि नए नंबर के को जो है आपका कस्टमर पुराना वाला नहीं जानता। बहुत सारे लोग वो नंबर आपको पहचानते ही नहीं है, अब व्हाट्सएप पे नहीं रखा हुआ आपको उन्होंने, तो वो दिक्कत आएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो पुराना व्हाट्सएप आपका चल रहा है,
उस पर नया व्हाट्सएप, उसी नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस चलाना है। अब अगर वो उसको कैसे सेटिंग चेंज करनी है, हेमचंद जी अगर अभी थोड़ा बहुत बता पाओ ठीक है, नहीं तो उसको बाद में नेक्स्ट में बता देना। नहीं सर, वो मेरे को बतलाने में कोई नहीं है, बट वो कोई कर ही नहीं पाएगा सर, उसकी तो सेटिंग है, वो टेक्निकल माइंड है। अगर कोई करना चाहे वो सिंपल कर सकता है, मैं तो डिफरेंस बतला रहा हूँ। आप बता दो करना क्या है, जो कर पाएगा कर लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, पहले तो दोनों व्हाट्सएप है ना, देखो सर ने जो चीज बोली है कि अपने मेन नंबर को, उसका फायदा क्या है, ये मैं एक बार और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। मेरे भी दोनों व्हाट्सएप हैं, दोनों दिख रहे हैं नीचे। ये बिजनेस वाले व्हाट्सएप पे मैंने जो लोगो लगा रखा है ना अपना, मतलब प्रोफाइल फोटो जो लगा रखी है, वो अपना विजिटिंग कार्ड लगा रखा है। यहाँ मैं कुछ नहीं लगाता, क्योंकि कई कस्टमर के फोन में मेरे दोनों नंबर हैं, जब वो मुझे सेंड करते हैं तो कई बार वो दोनों पे कर देते हैं। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप मेरे को बिजनेस से रिलेटेड चीज बिजनेस वाले व्हाट्सएप पे करो, और अगर कुछ पर्सनल करना है तो उस पर डाल दो, नहीं तो इसी पे करो जो भी काम करना है। कई जने होते हैं, जैसे सर भी अभी मेरे को कई बार मैसेज डालते हैं, दोनों व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। और जो पर्सनल व्हाट्सएप है उस पर आप अपनी फोटो जो लगाओ वो अपनी पर्सनल लगाओ फोटो। इससे सामने वालों को भी पता लग जाएगा कि सबके पास दोनों नंबर होते हैं आज की डेट में, कि ये उसका पर्सनल है और ये बिजनेस है। तो बिजनेस वाले पे अपना बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बना के और उसको डालोगे तो बेटर रहेगा। अब सर ने जो बोला कि इसकी सेटिंग, जब हम व्हाट्सएप को इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये पूछता है, बैकअप पूछता है हमसे। करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप नए नंबर पुराने नंबर को व्हाट्सएप को हटा दो और नए को कर लो, सिंपल है। बट आप चाहते हो कि मेरे व्हाट्सएप का बैकअप जो नॉर्मल व्हाट्सएप पे चल रहा है वो बिजनेस वाले व्हाट्सएप पे आ जाए, उसका तरीका है वो सिखा रहा हूँ। थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि फास्ट चलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आपको अपने पहले नॉर्मल व्हाट्सएप पे जाना है, अकाउंट डिलीट करने से पहले, अनइंस्टॉल करने से पहले सेटिंग पे जाना है, चैट पे जाना है। इसमें एक ऑप्शन आती है चैट बैकअप। चैट बैकअप पे क्लिक करना है। यहाँ क्या लिख रखा है देखो, बैकअप अप टू गूगल ड्राइव। ये सेटिंग करनी है कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूं तो मेरा बैकअप गूगल ड्राइव पे चला जाए। तो आपने अपने व्हाट्सएप को जब भी अनइंस्टॉल करना है तो सबसे पहले यहाँ बैकअप लेना है। ओनली व्हेन आई टैप बैकअप, मैंने सेटिंग कर रखी है, नहीं तो बार बार वो डाटा खाता है। इस पर क्लिक करके और या बैकअप बटन पे क्लिक कर देना। ये टाइम लेगा आपके, इसमें मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप है तो बैकअप कम है, 1 घंटे में कर देता है। और लास्ट बैकअप मैंने देखो 27 मई को लिया है। ये बैकअप पे क्लिक करके आपका बैकअप आ जाएगा जो आपकी गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। कौन सी गूगल ड्राइव पे जाएगा? नीचे गूगल ड्राइव के नीचे दे रखा है गूगल अकाउंट। ये मैंने एक ईमेल आईडी बना रखा है अपना, इस पे ये नॉर्मल व्हाट्सएप का बैकअप चला जाएगा। जब बैकअप आपका कंप्लीट हो जाए, ये इस ईमेल आईडी को नोट कर लेना है कि इस ईमेल आईडी पे मेरा ये बैकअप चला गया है। इसके बाद इसको आपने अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे अनइंस्टॉल नहीं करोगे और बिजनेस वाला व्हाट्सएप करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि वो कहेगा कि ये वाला नंबर तो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे एक्टिव है। अगर वो कहता है कि मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूं तो आपको क्या दिक्कत आएगी कि उसका सारा बैकअप, आपने जो भी उस पर डाटा है आपका, वो आपको बिजनेस वाले पे चाहिए, तो वो नहीं आएगा। इसको करने के लिए सबसे पहले नॉर्मल पे जाएंगे, अपना बैकअप लेंगे और बैकअप गूगल ड्राइव पे लेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, टेक्निकल पॉइंट है, जो वहां पे मेल आईडी दिया है, बैकअप आपका गया उस मेल आईडी पे। दोनों व्हाट्सएप पे जब हम नंबर अलग अलग रखेंगे तो ईमेल आईडी भी अलग अलग रखेंगे, क्योंकि उसको ये नहीं पता लगता गूगल ड्राइव पे कि ये व्हाट्सएप नॉर्मल वाले व्हाट्सएप का बैकअप है या व्हाट्सएप बिजनेस वाले का बैकअप है। किसी ने फीडबैक डाला हो अगर गूगल उसको व्हाट्सएप वाले को कि इसको भी करे, तो वो ऐसी ऑप्शन कर देता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अगर जो लोग नोट कर रहे हैं तो? ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब जब हमने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया तो आपके फोन पे दोबारा व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है, अपना नंबर डालना है, जो बिजनेस में नंबर डालना है,
नंबर डालते के साथ ही वो पूछता है कि आपको बैकअप रिस्टोर करना है, तो वो कहाँ से करना है। तो आपने जोन से मेल आईडी पे बैकअप लिया था वो वाला मेल आईडी डालना है और वो बैकअप ले लेगा। जितना टाइम उसने बैकअप लेने में लिया था उतना ही टाइम उसको बैकअप को रिस्टोर करने में लेगा। किसी का बैकअप बहुत ज्यादा होगा तो 1-1 घंटा भी ले लेता है। और ये सारा प्रोसेस आपको वाईफाई के नेटवर्क पे करना है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, फोन में बैटरी पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10% बैटरी पे या 20% बैटरी पे कर दिया, कम से कम 80% बैटरी होनी चाहिए फोन की। वो इसका ध्यान 50% रखना। 50% से नीचे बैकअप करने नहीं देता। कई बार देता है, वो आपके रिस्क पे करने देता है सर, तो ना करें। जिसका व्हाट्सएप पे काम कम है तो दिक्कत आएगी आपको। जब आप व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल कर लो और उस पर जो ईमेल आईडी दिया है आपका इंस्टॉल हो जाए, सारा डाटा आ जाए, उसके बाद आपने नॉर्मल व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना है। और उसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो वाला ईमेल आईडी नहीं डालना है जो आपने व्हाट्सएप बिजनेस पे डाला है। इट्स मीन्स 2 व्हाट्सएप चलाने हैं तो 2 मोबाइल नंबर चाहिए और 2 ही ईमेल आईडी चाहिए। इसमें जिसको कोई दिक्कत आएगी, मेरे को पता दिक्कत आएगी। जो कर पाए अपना, अगर जिसका बैकअप इम्पोर्टेंट नहीं है वो जैसे मर्जी कर ले। तो जिसका बैकअप इम्पोर्टेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको सुन ले क्योंकि सारी चीज बतला दी है इसमें, और उसको कर ले। इसके बाद भी दिक्कत आती है तो फिर वो मुझसे कांटेक्ट करे। ठीक है, अब फिर हम दोबारा अपना चैट सेक्शन खोल रहे हैं। अभी वैसे हैंड रेज हैं भरत जी, जिनके क्वेश्चन हो गए थे ना, आंसर हो गए थे, वो अपने आप को लोअर हैंड कर लें। भरत जी आप कर लो अपने आप को। हाँ जी, हाँ जी। देखो ये भी चीज है कि जिसके क्वेश्चन का आंसर हो गया है, नहीं आता है। अभी एक बंदे ने नाम नहीं लिख रखा है, मुझे नहीं पता जेंट्स है फीमेल है। EC28 CECA कौन है ये? अपने आप को अनम्यूट करें पहले तो। कुछ नहीं। नाम बतलाओ सर अपना। मैं देखना कौन है स्क्रीन पे। हेलो, हाँ जी हेम जी, मैं पाठक बोल रहा हूँ। सर, वीडियो ऑन करो अपनी। पाठक जी, मुझे भी तो आवाज से, नाम से और फेस से भी पहचानना है ना। हेलो भाई पाठक जी, ये अच्छी बात नहीं है। सब अब पाठक जी आप मैं देखो, बार बार बोल रहा हूँ सबको, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग में ये देखो कृपया नाम से जुड़ो। आपकी वीडियो में भी आप दिख नहीं रहे मेरे को। लाइट चलाओ कमरे की। वीडियो नहीं आ रही? वीडियो तो ऑन है सर, पर फेस तो दिख नहीं रहा। पहचानू कैसे कौन से पाठक जी है? वीडियो तो ऑन कर रखा है सर। अरे सर, वीडियो ऑन है पर जहां बैठे हो उस कमरे में लाइट नहीं है। आ रही नहीं सर? चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछो आप अपना। आ रही है सर। आप क्वेश्चन पूछो सर। सर मुझे यही पूछना था, एक तो मोबाइल नंबर का पूछना था सर। तो आपने उसका आंसर दे दिया कि मोबाइल नंबर दूसरा होगा, सेम नंबर से नहीं चल पाएगा। ठीक है। और दूसरा मुझे ये पूछना था सर कि जो अपना ये LIC एजेंट ऐप है सर। हाँ हेलो, हाँ जी बोलो। जो LIC एजेंट ऐप है सर, हाँ जो LIC एजेंट ऐप है सर, इसमें क्या हम लोन का और सरेंडर का दे सकते हैं वैल्यू? सर मेरी वीडियो डली है यूट्यूब पे, इसका आंसर वहां पर आएगा, देख लो, पूरी आंसर मिल जाएगा। आपने ट्रेनिंग मिस करी होगी या तो, क्योंकि देखो चीज को सीखना, उसमें एक एक पॉइंट है, सारे पॉइंट है। देखो पूरी वीडियो। आपने आपको अनम्यूट कर लो सर। नहीं, वीडियो मैंने देखा था लेकिन सर उस वीडियो में पूरा सिखाया है, और ऑप्शन है कि कहां से देखते हैं, क्लेम में देखते हैं। क्लेम में जाके पॉलिसी नंबर डालो और देख लो। उसके बाद भी नहीं आए तो मुझे कॉल करके पूछना। नहीं हुआ। अब मैं विजेंद्र जी को कर रहा हूँ अनम्यूट, उनको तो म्यूट ले। हाँ हेमचंद जी, हाँ जी सर। हमने पूछा था कि मैंने कस्टमर का यूजर आईडी बनाया था, उसकी सारी पॉलिसी भी हो गई अपलोड, लेकिन उसकी फैमिली करना चाह रहा हूँ, वाइफ की और सन की, तो उसमें फिर वो कुछ ऑप्शन पूछ रहा है। कहाँ पे सर? कस्टमर यूजर आईडी पे। कस्टमर की यूजर आईडी बन गई मेरी, बना दी मैंने। हाँ तो उसकी फैमिली की, मेरे स्पाउस की और चाइल्ड की पॉलिसी ऐड मतलब करना सर चाह रहा हूं, आप तो उसमें कस्टमर सर इससे रिलेटेड पूछो ना, व्हाट्सएप से रिलेटेड। जो चीज मैंने सिखाई नहीं उसको पूछ रहे हो। जो आज का है ना, उसको व्हाट्सएप की तो मैं समझ गया। क्वेश्चन आज के समझ टॉपिक गया पे था। होंगे।
ओके ओके। बंद करा। अभी जो सीखा है, शीतला आपको प्रसाद समझ जी में आया को वो करें, उससे बात करो। विजेंद्र जी को करें। जी जी चलो ठीक है सर। शीतला प्रसाद जी हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपका यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक्स सर। और दूसरा क्या है कि आज आपने जो भी बताया ये व्हाट्सएप का दूसरा पहलू, बिजनेस बिजनेस व्हाट्सएप, है ना, तो ये भी हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक शायद समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सर आपको मैंने जितनी भी चीज सिखाई है जी सभी को, जब जी, तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे किसी को नहीं आएगी। नहीं आएगा। अच्छा सर, दूसरा इसका मैं ये समझ सका या आपने समझाया जो कि कम से कम 2 नंबर चाहिए और 2 ईमेल आईडी चाहिए, हाँ जी। है ना, अलग अलग 2 ईमेल आईडी बनी होंगी और कोई अलग अलग जरूरी नहीं है, नंबर। कोई जरूरी नहीं है, कोई अच्छा। जरूरी नहीं है कि आपको 2 व्हाट्सएप, पहले जो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप चलता था उससे अच्छा। आपको बिजनेस पे जाना है तो सबसे पहले आप बैकअप ले लो। बैकअप ओके। लेने के बाद फिर जो है इसको इसको आप अनइंस्टॉल कर दो। फिर उसके ओके। बाद फिर से इंस्टॉल करो बिजनेस को, फिर नॉर्मल व्हाट्सएप इंस्टॉल मत करो, व्हाट्सएप अच्छा। बिजनेस इंस्टॉल करो और उसमें वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालो। अगर आपके पास एक ही नंबर है तो कोई जरूर इसमें 2 नंबर की जरूरत नहीं है। वो जिन्होंने जरूरत दोनों आप चलानी है, जिन्होंने उनको दोनों जरूरत है। चलानी है, नॉर्मल भी जी। चलाने हैं और वो भी चलाना है, व्हाट्सएप बिजनेस भी चलाना है, उसको 2 ओके। नंबर चाहिए होंगे, अदरवाइज 2 नंबर नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा इसके बारे में कि मान लो मतलब बिजनेस मैसेज ये जो है आपका करते हैं, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस वाला, तो इसमें जो भी प्रोफाइल या डाटा जाएगा, क्या इसके लीक होने का तो कोई डर नहीं? सर फिर वही किससे डर बात लग रहा है जब आप आपको? लीक तो होगा, मेरे को किससे डर लग रहा है? एक बात नहीं समझ में आ रही, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप वाले का ही व्हाट्सएप बिजनेस है, ये दोनों एक ही चीज है। जिसके अच्छा। पास व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, मान लो आप व्हाट्सएप बिजनेस से कोई मैसेज भेजता है आपको हम्म, तो आपके पास आ रहा है, दोनों एक ही चीज है। अच्छा। वो फैसिलिटी सिर्फ आपकी है, वो व्हाट्सएप की है। व्हाट्सएप से कौन सा डाटा लीक हो रहा है? डाटा कहीं से किसी का भी कुछ भी लीक हो सकता है, जब तक आप नहीं ओटीपी नहीं बताओगे तो कुछ नहीं लीक होगा कभी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कभी यही जब तक ओटीपी नहीं बताओगे किसी का डाटा कोई भी नहीं लीक हो सकता। ठीक आप है। ही लीक करवाओगे, खुद लीक करवाता है बंदा अपना डाटा। हाँ हाँ। वो उसके प्रलोभन में आके कुछ ना कुछ अभी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये हो रहा है ट्रांसफर, हो रहा है ट्रांसफर, पेटीएम से ट्रांसफर मिल रहा है, लालच में, अच्छा जी ये स्कीम आई हुई है, अभी दे दो जी, लो जी ओटीपी फटाफट। ठीक वो होता है गड़बड़ सारा। और किसी का नहीं? ठीक सर, वैसे ही जाना। ठीक, ओके, थैंक यू। सर और किसी का नेक्स्ट हैंड रेज नहीं है? देखो टाइम बचा है 10 मिनट। अगर हैंड किसी रेज नहीं है तो इट्स मेरे मीन्स, हिसाब से नहीं, किसी को हैंड रेज करना नहीं आ रहा तो वो टाटा बाय बाय भी कर सकता है, फोटो दिख रही है उससे पता लग जाएगा हमें। हाँ हैंड रेज अगर किसी को नहीं आ रहा है करना, और नहीं तो अदरवाइज जो है क्या नाम है, मीटिंग को एंड कर दो। चलो एक ना क्या नाम है, इस पे फीडबैक ले लो आप, मैं एक बताता हूँ, इस पर आप सर फीडबैक ले लो। सर ये जो फीडबैक नहीं, एक बंदे से फीडबैक मैं बोलता हूँ ना, किसी बंदे से फीडबैक लो, क्योंकि देखो ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं कि ये क्या पहले से पता थी, और अगर नहीं पता है तो ये यूजफुल है कि नहीं है। सर मैं ये इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप बिजनेस की है ना, हमने ट्रेनिंग ली थी, पेड ट्रेनिंग, और इसमें हमारे कई सारे साथी गए थे, मैंने भी वहीं से सीखा था ये। चलो आपको वेरी जान, गुड। मैं ये ना दीमक अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, अजय शुक्ला जी को आप अनम्यूट करो और उनसे फीडबैक लेते हैं। शुक्ला जी हमारे समझदार हैं काफी, और क्या ये चीजें यूजफुल होंगी? इतनी सारी हमने 3 मीटिंगें जो है डिजिटल पे ले ली हैं अपनी, नहीं तो हम प्रोडक्ट मोटिवेशन और सब चीजों पे करते थे, लेकिन अभी हमारा जोर जो है वो पूरी तरीके से था कि भाई कुछ, अजय क्योंकि शुक्ला जी अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। वीडियो भी ऑन कर लो, पता भी लगे शुक्ला जी कौन है, लोगों को पता लगना चाहिए। हेलो। हाँ शुक्ला जी। हाँ नमस्कार सबको सर। हाँ नमस्कार। तो सर ये जो अभी व्हाट्सएप का सेशन चला है वो हाँ जी, काफी यूजफुल है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के बाद जब यूज करेंगे तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। और मुझे पता है कि 99% लोगों को पता नहीं थी बातें। हाँ
लेकिन ये सब तभी यूजफुल होंगे जब इसको हम प्रैक्टिस में लाएंगे, और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएंगी तो हम क्वेरी करेंगे, उसके बाद ही हो पाएगा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। प्रॉब्लम जब आप करते हो ना, प्रॉब्लम तभी आती है अच्छा, जो लोग सवाल ही नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा जिसका, इसका मतलब वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं हो जी। सकता कि उसका क्वेश्चन ना है, मतलब कि वो परफेक्ट हो जाए एक बारी में ट्रेनिंग दे के। अभी चाहे देखो वो हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो एजेंट ऐप हो, लोग कोशिश कर रहे हैं, एजेंट ऐप उनका हो नहीं रहा। लोग क्या कर रहे हैं, हमने उनको लिंक 77 लोगों को लिंक भेजा क्रिएट करने के लिए पासवर्ड। उन्होंने क्या किया, वो लिंक को खोला, ठीक है ना, तो या खोला या सीधे जाके मोबाइल से मोबाइल ऐप को खोल लिया और वहां से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लिंक को ध्यान ही नहीं दे रहे। या लिंक को खोल लिया तो क्या दिक्कत आ रही कि पासवर्ड का जो करेक्टर्स बनाना है, जैसे मैंने एग्जांपल भेजा कि भाई एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, और जो पहला अक्षर होना चाहिए पासवर्ड का वो आपके नाम का अक्षर नहीं होना चाहिए, वो भी अलाउड नहीं है। फिर एक स्पेसिफिक करेक्टर होना चाहिए, फिर आपका कुछ और भी उसमें जो है लिख सकते हैं, और 6 करेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ तक बताना पड़ रहा है। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि एक बार जैसे बीज बोया जाता है, तो बीज जब बोया जाता है तो क्या होता है कि वो बीज तो पूरे खेत में बोया गया, लेकिन उसमें से 25% बीज उगते हैं और 75% वेस्ट हो जाते हैं। तो 25% उग रहा है हमारे, देखो ना, 240 में से अभी भी 50 साथी हमारे साथ में है, तो हम ये 25% ही है, ज्यादा तो है नहीं, 20% ही है। नहीं, दूसरी बात ये भी है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हर प्रॉब्लम के लिए यूट्यूब पे वीडियो है, तो उस पर आप सर्च करके कुछ भी आप देख के कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपना। हाँ, जितनी चीजें आप पूछने की कोशिश कर रहे हो, वो वही चीज यूट्यूब पे लिखो कि मुझे ये चीज चलाना बताएं, तो वो अपने आप उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। 1 सेकंड में वीडियो के सही तो बढ़िया सी प्रेजेंटेशन में समझा देगा कि भाई इसका कैसे होता है। कुछ भी एनी व्हाट्सएप बिजनेस से संबंधित हो, टेलीग्राम से संबंधित हो, LIC कस्टमर ऐप से संबंधित हो, LIC एजेंट ऐप से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित, प्लान से संबंधित हो, पॉलिसी से संबंधित हो, हर चीज पे लोग वीडियो बना के बैठे हुए फ्री में। तो आप जैसे ही डालोगे शायद आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज बताई शुक्ला जी ने, तो मैं ये फीडबैक लेना चाह रहा था सब लोगों और एक बार हेम जी का एक बार कलेक्शन हो जाएगा वीडियो का, तो उस पर भी जाके सब लोग अपना देख सकते हैं हर प्रॉब्लम के लिए। उनके सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके उनके भी वीडियो देख सकते हैं, जो भी देखना चाहें। बाकी जो उस पे नहीं कोई भी मिलता है, ना, बाकी यूट्यूब पे सारे वीडियो है, कहीं जाके आप कभी भी देख भाई सकते साहब, मैं कह रहा हूँ इनिशिएटिव बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे जो वीडियोज डले हैं, वो हेमचंद जैसे ही कभी ना कभी रहे होंगे, और धीरे धीरे करके वो मोटिवेटर बन गए, ट्रेनर बन गए, और उनकी वीडियोज को लोग जो है पूछने लगे और इतना लाइक करने लगे। ठीक है ना, ये इनिशिएटिव है, तो हमारे, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हमारे बीच से कोई निकल रहा है, और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और हमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो भाई देखो, मैं खुद व्हाट्सएप बिजनेस यूज नहीं करता, अब व्हाट्सएप बिजनेस से मैंने उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल दूसरे नंबर पे कर लिया। अब मुझे लगा यार कि इस नंबर को तो मैं जो लोगों को ये वाला नंबर तो है नहीं, ये तो सिर्फ बहुत कम लोगों के पास है, तो किसी को भेजूंगा अननोन नंबर हो जाएगा। तो अगर ये पुराने नंबर पे चल जाए तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं है, तो हमें वही बेस्ट रहेगा, वही बेस्ट रहेगा सबके लिए। सर 3 मिनट बचे, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, अभी कोई भी एजेंट है ना, व्हाट्सएप बिजनेस में दिमाग मत लगाओ, क्योंकि जो काम व्हाट्सएप बिजनेस पे कर रहे हो वो टेलीग्राम पे बहुत अच्छी तरह हो रहा है, उससे ज्यादा फीचर्स के हो रहा है। दूसरी चीज, सर जैसे आप कह रहे हो ना कि मैंने ये व्हाट्सएप, किसी सामने वाले को ये नहीं पता लगता आप जब मैसेज भेज रहे हो कि वो व्हाट्सएप बिजनेस से भेज रहे हो या नॉर्मल व्हाट्सएप से भेज रहे हो। वो आपके नंबर की अगर जब प्रोफाइल देखता है तो वो बिजनेस प्रोफाइल दिखती है बस, और कुछ नहीं है। तो जो व्हाट्सएप बिजनेस पे यूज है वही टेलीग्राम पे, मैं ना कहता हूँ मैंने सारे व्हाट्सएप के बिजनेस के यूज करने बंद कर दिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे कर रहा हूँ। टेलीग्राम पे करने का तरीका है, मैंने टेलीग्राम पे अपनी वेबसाइट बना ली है। अब वो आप कहोगे कि वो तो सिखाई नहीं, मैंने सिखा दी है व्हाट्सएप की ट्रेनिंग में सबको कि अपनी टेलीग्राम पे वेबसाइट कैसे बनाएं। इवन सर कोई भी मटेरियल डाल रहे हैं वो मेरा कैटेगराइज है, अगर मैंने वो मटेरियल अपने कस्टमर को भेजना है, कोई भी चीज भेजनी है या मुझे कोई चीज देखनी है, तो मेरे को विदिन 3 या 4 सेकंड लगते हैं उस चीज को ढूंढने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे नेट चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। सिखाया सब कुछ है, उस जो वीडियो डली है उस वीडियो में देखो कि कैसे है। व्हाट्सएप बिजनेस को इंस्टॉल होकर आपको एक नई चीज है, इसका फीचर्स मैंने बतला दिया है, बट उसको भी प्रैक्टिकल यूज में मत लाओ।
टेलीग्राम को यूज करो, टेलीग्राम से सारी चीज फॉरवर्ड हो जाती है व्हाट्सएप पे, तो सामने वाले कस्टमर पे नहीं है, पर टेलीग्राम का यूज करोगे वही आने वाले टाइम पे वही चलना है। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। बाकी किसी को भी कोई फीडबैक देना है, पर्टिकुलर किसी वीडियो पे देना है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है ठीक है, बट उसमें कोई चीज आपको पूछनी है तो वहीं पे फीडबैक में ना, यूट्यूब पे जब उसको देखते हैं तो नीचे कमेंट्स है, आप वहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। उससे फायदा क्या होगा, अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ 40 मिनट होते हैं या 2 क्लासेस में होते हैं, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर दे दिया। वो एनी टाइम आप जब भी आप देख रहे हो, रात को 1 बजे देख रहे हो, सवेरे देख रहे हो, आपको याद आया, आपने वहीं पे कमेंट्स लिख दिया, मुझे पता लग जाएगा इसने ये पूछा है, मैं उसका आंसर वहीं दे दूंगा। तो वो क्वेश्चन हो सकता है सबको फायदेमंद हो, तो उसका आंसर भी सबको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, अगर आपने बेल को सब्सक्राइब किया है तो उसका कमेंट्स का आंसर आपको मिल जाएगा। टाइम 1 मिनट बचा है, आवाज डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो भी होगा सर दे देंगे। तो मेरी बस सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसमें चीजें बहुत मिलेंगी आपको। आज के भी दोनों सेशन डल जाएंगे उसमें, अब वो आज डलेंगे या कल डलेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा, पता लग जाएगा। नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आपने बेल पे आइकॉन पे क्लिक किया होगा, या डायरेक्ट मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, सीधा यूट्यूब पे लिखेंगे हेमचंद गुप्ता, आ जाएंगे सामने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।